चल और का धीश। तो आज टॉपिक है रात के वक्त की उनकी दिल की बातें। हमारे सामने है दो ऑब्जेक्ट, पहला है टैरो, सेकंड इज दी ट्विन फ्लेम ओरेकल। सो लेट्स कनेक्ट विद इट, देखते हैं आज हमें क्या रीडिंग मिलती है। ओके सो लेट्स सी, चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो। देखते हैं हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं आज एंड व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। जो सुबह से हमें इंफॉर्मेशन मिली है, क्या उनका मूड वही है या फिर बदल रहा है। ओके जो कार्ड्स है वो है नाइट ऑफ सोर्ड्स। आज नाइट आ गया है एंड वो भी सोर्ड्स में। नेक्स्ट जो है वो है द टॉवर, ठीक है। फिर आ गया है 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ कप्स, ठीक है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द मून। तो अगर हम इस रीडिंग की बात करते हैं, 9 कार्ड्स आ चुके हैं एंड इसमें 3 मेजर अरकाना हैं जो साथ ही में आए हैं, एम्प्रेस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द मून। बाकी अगर हम बात करते हैं राशियों की तो भाई यहाँ पे हैं सोर्ड्स, ओके 4 मेजर अरकाना जो टावर भी है, ठीक है। फिर है सोर्ड्स, पेंटाकल्स, कप्स एंड वॉन्ड्स। तो 12 की 12 राशियाँ यहाँ पे आ चुकी है। अगर हम बात करते हैं रीडिंग की तो देखो शुरुआत है नाइट ऑफ सोर्ड्स से। अभी रीडिंग कैसे करें, 1 बाय 1 भी हम रीडिंग कर सकते हैं, चलो वैसे ही करते हैं, ठीक है। देखो अगर हम इनकी बात करते हैं तो जो पहला कार्ड है वो है नाइट ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन कुछ कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, लेकिन अगर किसी वजह से आप दोनों के बीच वार्तालाप ना हो पाए, आप बिजी हो या फिर अपनी दिल की बात ना कह पाए, तो बहुत बुरा हो सकता है। मे बी ये फ्रस्ट्रेशन इनका कहीं ना कहीं निकल सकता है। मान लेते कि आप कहीं पे अटके हुए हैं, अचानक आपके किसी फ्रेंड ने आपको बुलाया है या फिर आप इनका फ़ोन नहीं लेना चाहते बिकॉज ऑफ सम रीज़न, या फिर साइलेंट पे हैं, स्विच ऑफ है, चार्ज करना है, व्हाटएवर। तो ऐसे में अगर आपकी और इनकी बातें नहीं हो पाई, मुलाकातें नहीं हो पाई, तो एक ट्विस्ट हमें दिखता है रिलेशनशिप में, वो है द टॉवर। ये ट्विस्ट आप जैसे चाहे वैसे ले सकते हैं। किसी किसी के लिए ऑलरेडी ये हो चुका है कि आप दोनों के बीच बातें नहीं हो रही है, ये उसी का नतीजा है। लेकिन अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने आप को ही ब्लेम कर सकता है कि मैं क्यों माथाफोड़ी कर रहा हूँ, मुझे बातचीत करने की क्या ज़रूरत है। इनका ईगो शायद हर्ट हो सकता है एंड बेस्ड ऑन दैट ये इस अजम्पशन पे आ सकते हैं। मेरे हिसाब से कोई एक फ्रेंड है या फिर कि somebody doesn't want you to be together with this person। हो सकता है ये पर्सन बहुत अच्छा हो सकता है इसके इरादे अलग भी हो, डिपेंडिंग ऑन दैट। लेकिन इस रीजनिंग की वजह से शायद आपको कोई हेल्प नहीं कर रहा है एंड इसी कारण आप शायद इनसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे या फिर ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। ओके अगर मन में डाउट बैठा है, क्वेश्चन आ गए हैं कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, लाइकवाइज देखो जब हम रिश्ते की बात करते हैं, चाहे वो फिर कौन सा भी हो, उस रिश्ते में हमें कई सारी कठिनाइयाँ दिखती हैं। चाहे वो बचपन का दोस्त हो या फिर कॉलेज में मिले हुए फ्रेंड्स हो, हर के पास कोई ना कोई रीज़न होता है सस्पिशियस बिहेव करने का। लेकिन जब आपको पता लगता है कोई चीज़, फिर बाद में आप किस तरह से बिहेव करते हैं, ये टोटली आप दोनों के ऊपर डिपेंड है। वही अगर बात करें तो ये है 3 ऑफ पेंटिकल्स। मे बी अगर ऐसा ही कनेक्शन रहा तो ये अपने फ्रेंड से ही कम्युनिकेट करना पसंद करेंगे या फिर सम ऑफ देम विल कनेक्ट विथ यू। अचानक उनका कॉल आ सकता है, ये बहुत ही अजनबी टाइप है, फिर बहुत ही फ्रेंडली टाइप बात करेंगे, ना कि एज अ लवर टाइप। वो एक रीज़न हो सकता है, शायद ये इसलिए बिकॉज ये हर्ट है या फिर इसलिए कि आप उनको एज अ लवर वाली फीलिंग नहीं दे रहे हो। जो कनेक्शन वो चाहते हैं आपसे, जो रोमांस चाहते हैं, जो समय चाहते हैं, किसी ना किसी वजह से आप इनको समय नहीं दे पा रहे हैं। एंड अगर ऐसा है तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। हालांकि जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 8 ऑफ कप्स एंड ये शायद आप दोनों में से किसी का भी हल हो सकता है। आप भी इनके इस बिहेवियर से नाराज हो सकते हो, वो भी आपके इस बिहेवियर से नाराज हो सकते हैं। वही अगर हम बात करते हैं तो ये है 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो हाँ, यहाँ पे ये पर्सन कश्मकश से घिरा है। आपको लग सकता है कि भाई यहाँ पे तो एक ही सवाल है, लेकिन इनके सामने ढेर सारे सवाल हैं और शायद इसी वजह से ये पर्सन जो है वो बहुत जगह पे अटक चुका है।
और हमें लगता है ना कि भाई एटलीस्ट मैं अगर इस फ्रेंड से कम्युनिकेट करूँगा तो मुझे शांति मिलेगी, अगर मैं अपने प्यार से कम्युनिकेट करूँगा तो मुझे शांति मिलेगी, लेकिन ये नहीं मिलती। एक्सप्लेन कीजिए, खुद को समझाइए। मान लेते हैं कि आपकी शादी हो चुकी है एंड आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ आपको समझेंगे, लेकिन आप घर जाते हैं और वो भी क्वेश्चन करते हैं, तो फिर दिमाग ऑलरेडी फटा हुआ है तो फिर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं माइंड में, फिर इंसान चला जाता है कि कुछ समय के लिए तो मैं बाहर टहलूँ एंड लाइकवाइज। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। 10 ऑफ वांड्स से शायद कहीं ना कहीं पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई है। यहाँ पे इनका फैमिली इशू भी हो सकता है। अगर संडे में कुछ फैमिली मीटिंग हुई है, इनको कुछ बताया गया है, अगर इनको पैसे कहीं पे देने पड़ रहे हैं, बोझ कंधे पे बहुत ज़्यादा आ गया है, तो ये कह सकते हैं कि भाई ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, मैं अकेला ये सब नहीं कर सकता। ऐसे में इस पर्सन को आपके हेल्प की ज़रूरत है। अब आप दोनों ने दिन भर में कितनी बातें शेयर की हैं कि भाई क्या इनकी ज़िंदगी में एक्चुअली हो रहा है। कई बार क्या होता है ना कि जब कोई लवर बनता है तो वो अपनी फैमिली के बारे में, अपनी हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा नहीं बताते, बस इतना ही कहते कि भाई मैं यहाँ पे हूँ, ये जॉब कर रहा हूँ, ये मेरा प्रोफाइल है, व्हाट डू यू थिंक। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो देन व्हाट इज़ योर थिंकिंग, वो भी यहाँ पे मैटर करती है। अगर हम यहाँ पे बातें करें तो ये है दी एम्प्रेस। आई थिंक ये पर्सन किसी प्यार के तलाश में है, एक ऐसा व्यक्ति जो इन्हें समझे, ना कि नाकारा समझे बल्कि प्यार समझे एंड इनसे प्यार भरी बातें करे, मोहब्बत हो, वो चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। हालांकि कुछ कुछ लोग हैं जो कमिटमेंट प्रेफर करते हैं, उसके बाद उनके हिसाब से रोमांस आता है, ठीक है। तो ये आपके रिश्ते में कैसे कहाँ बैठता है आप खुद देख लीजिए। सेकेंड जो कार्ड है वो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। यहाँ पे चेंजेस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नाउ व्हाट इज मीन बाय दैट, या तो ये पर्सन की जो हालत है वो बदलने वाली या बिगड़ने वाली है डिपेंडिंग ऑन द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एंड सेकेंडली इनको काफ़ी सारे चांसेस मिल रहे हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि इनका जो माइंड सेट है वो भी बदलने वाला है, किस कदर कि अगर इनको आपका सपोर्ट नहीं मिल रहा है या फिर इनके हिसाब से अगर आप नहीं बिहेव कर रहे हो तो इनका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो बदल सकता है। कैसे कि मान लो ये बहुत पहले केयरिंग थे, बहुत आपकी फिक्र करते, लेकिन अब अगर आप उनकी फिक्र नहीं कर रहे हैं, ऐसा इनको लग रहा है, तो शायद किसी और के ख्यालों के बारे में भी ये पर्सन सोच सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही एक्सट्रीम होगा, ये तब होगा जब इनको कोई भी दिलासा नहीं मिल रहा है, कोई भी इनको सपोर्ट नहीं कर रहा है। मेरे हिसाब से ये पर्सन बहुत ही चिढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा गुस्से में है, ठीक है, एंड कहीं ना कहीं अपना फ्रस्ट्रेशन निकालना चाहता है। अब देखते हैं हमें इस ओरेकल से क्या रीडिंग मिलती है। जो पहला कार्ड है वो है रिकंसीडर, सेकंड जो कार्ड है वो है लिव इन द प्रेजेंट, थर्ड जो कार्ड है वो है टेक रेस्ट, फोर्थ जो कार्ड है वो है डोंट वेट, और फिफ्थ जो कार्ड है वो है स्टॉप। टोटल यहाँ पे जो कार्ड्स आ गए वो उनके प्रेजेंट के बारे में ही आ गए हैं। प्रेजेंट के बारे में क्या, कभी इस पर्सन को दोबारा से सोचना पड़ेगा। मतलब अगर उन्होंने कोई डिसीजन बना लिया है तो भी यूनिवर्स को कह रही है कि भाई दोबारा सोचो, यूं ही कोई डिसीजन मत लो एंड अपने पास्ट में मत जियो, लिव इन द प्रेजेंट। तो जिसके बारे में मैं सोच रहा था, फिर मैं बता रहा था कि भाई आप दोनों के बीच कुछ अनबन चल रही है, तो शायद ये सिर्फ आज की नहीं होगी, काफ़ी दिनों से शायद चलती आ रही है। ओके कि आप फ़ोन कर रहे हैं, वो बहुत ही वियर्ड जवाब दे रहे हैं, फिर उनकी डिमांड्स कुछ वियर्ड है, हो सकता है। ये जो कार्ड हुआ है टेक रेस्ट, तो इस पर्सन को कुछ वक्त के लिए अकेले रहने की ज़रूरत है ताकि ये अपने आप को और बेटर समझे, अपनी परिस्थितियों को भी ज़्यादा बेटर समझे। नेक्स्ट कार्ड है वो है डोंट वेट, एंड फाइनल जो कार्ड है वो है स्टॉप। मतलब कहीं ना कहीं पे इस पर्सन को जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, इसको रेस्ट लेनी चाहिए। रेस्ट लेने के लिए इसको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। द पर्सन शुड टेक रेस्ट, एंड उसके बाद उसे अगर कोई चीज़ करनी भी है तो शायद ये सही समय नहीं है। मेरे हिसाब से ये पर्सन जो है वो थोड़ा शायद गुस्से में या फिर इसका ईगो हर्ट हुआ है, तो और ईगो हर्ट हो इससे अच्छा है कि आप उसको भी थोड़ा समय दो, थोड़ा रेस्ट के लिए समय दो। जब उसका मूड ठीक हो जाएगा द पर्सन विल कम्युनिकेट विद यू, एंड अगर आपको पता है वजह क्या है और आपको ये वजह पसंद नहीं है, देन आपको डिसाइड करना है आपको बात करनी है या फिर नहीं करनी। रीडिंग आई होप इट विल रेजोनेट। सी यू नेक्स्ट।